अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरा हसीन आपका मनपसंद डार्लिंग। वाह बाबियो, आप तो इतना अच्छा तारफ कराते हैं मेरा कि दिल करता है कि आपकी खिदमत में बहुत उम्दा पान पेश किया जाए। और तुझे पता नहीं है मैं पान खाता नहीं हूँ। तो ठीक है, आपको मैं सिगरेट की डब्बी पेश कर देता हूँ। यार तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि सिगरेट नोशी को मैं बिल्कुल सख्त नापसंद करता हूँ। ये कैसी चीज़ें आज मुझे ऑफ़र कर रहे हो? यानी आपने कभी सिगरेट ही नहीं पी? और डार साहब, जवानी में तो आपने स्टाइल बनाने के लिए मेरा मतलब एक आध कश लगाया होगा। डार्लिंग, मुझे नफरत है सिगरेट से भी और पान से भी। अब स्टाइल मारने के लिए क्या सिगरेट नोशी ज़रूरी है? उसके अलावा भी आदमी स्टाइलिश हो सकता है। नहीं बाबियो, नाराज़ ना हो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आजकल का तो नौजवान जो है ना, वो 9वीं जमात से ही सिगरेट शुरू कर देता है। डार्लिंग, ये सिगरेट और पान इस कदर सेहत के लिए ख़तरनाक हैं कि इनसे कैंसर भी बन सकता है। तुमने शायद कभी डब्बी देखी नहीं है सिगरेट की। वजारत सेहत की जानिब से तस्वीर और वार्निंग उस पर दर्ज होती है कि सिगरेट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। वो तो होती है, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों नहीं सिगरेट पीना छोड़ते। मेरा ख्याल है आसानी से ये नशा नहीं छूटता। डार्लिंग, ये नशा वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तो एक आदत है जो वक्त के साथ साथ पुख्ता हो जाती है। मैं तुम्हें कई शख्स ऐसे बता सकता हूँ जो बरसों सिगरेट पीते पीते छोड़ भी चुके हैं। वो मैं भी ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, मगर ज़रा आप मुझे ये बताएं कि लोग पैसे खर्च के अपना आप क्यों तबाह करते हैं, क्यों कैंसर को दावत देते हैं? डार्लिंग, ये चीज़ें लोगों को बताने की ज़रूरत है। अब पान ही को ले लो, कत्था, चूना, गुटखा, तंबाकू, यानी क्या क्या कुछ डालते हैं इस पान में। ये सारी तबाहकुन चीज़ें हैं और हमें समझना चाहिए कि हम अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं। बात तो आप ठीक कह रहे हैं। पान खाने से डार साहब मुंह लाल, होंठ लाल, मसूड़े जो है काले होते जा रहे हैं और दांत भी अजीब से खराब हो जाते हैं और मुंह का बेड़ा गर्क हो जाता है। और रही बात सिगरेट की, मेरे कई जानने वाले सिगरेट पीते हैं जिनके पास मैं बैठता हूँ। डार्लिंग, ये और भी खतरनाक बात है, सिगरेट पीने वालों के साथ बैठने वालों के फेफड़े भी उतने मुतासर होते हैं जितने के सिगरेट पीने वालों के। हैं जी, वो कैसे? डार्लिंग, धुआं तो सांस के जरिए तुम्हारे अंदर भी जा रहा है ना। तुम्हारे फेफड़े भी तो उतने तबाह हो रहे हैं ना जितना कि उनके हो रहे हैं। उनसे परहेज करो जो अपने जहर को तुम्हारे अंदर उंडेल रहे हैं। होए होए होए, लो जी, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था, मगर मेरी तौबा जी, आज के बाद मैं किसी सिगरेट पीने वाले के पास भी बैठूं तो मैं भी अक्सर डार साहब सोचता था, ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। मैं अक्सर सोचा करता था कि मेरे सांस की जो मेरा मतलब प्रॉब्लम है ये क्यों होती है और खांसी भी नहीं जाती। ये हालांकि मैं सिगरेट नहीं पीता। इसी वजह से है डार्लिंग। और अपने पान खाने वाले दोस्तों को भी समझाओ कि इस बीमारी से दूर रहें। डॉक्टर साहब, ज़रा ये बताएं कि सिगरेट पीने पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई आज तक? बेटा, बहुत सारी पाबंदियां लग चुकी हैं। यानी सैनमे में नहीं पी सकते आप, हॉस्पिटल्स में नहीं पी सकते, लाइब्रेरीज में नहीं पी सकते, एयरपोर्ट पे नहीं पी सकते, जहाज़ में नहीं पी सकते, और शॉपिंग मॉल जो हैं वहाँ नहीं पी सकते। जहाँ पे पब्लिक का ज़्यादा इकट्ठ होता है उनमें बैठ के या उनमें खड़े होकर आप सिगरेट नहीं पी सकते। अक्सर आपने देखा होगा कि हर जगह लिखा होता है कि नो स्मोकिंग, जो ऐसी जगह हैं। कई मुल्कों में तो ऐसे है कि यहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ बड़ी सख्त सज़ाएँ होती। अच्छा, ये बात है। मैं तो डॉक्टर साहब कई सिगरेट पीने वालों से सुनता हूँ कि हम तो ये सिगरेट पीने का नशा छोड़ना चाहते हैं मगर यही हमें नहीं छोड़ती। यार, ये सब बातें हैं। इरादे की कुव्वत से हर काम हो सकता है। यानी यही लोग ऐसी जगहों पे कैसे बैठ जाते हैं सुकून से जहाँ लिखा होता है नो स्मोकिंग, यानी सिगरेट पीना मना है। साफ जाहिर है यार, जहाँ इनको लगता है कि सिगरेट पीने की आज़ादी है, इनकी सिगरेट पीने की तलब बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, वैसे तो लोग चाय के भी आदी होते हैं, क्या ये भी गलत है? चाय भी नहीं पीनी चाहिए? बिल्कुल गलत। ये 8-9 कप चाय के भी तो ज्यादती है ना। चाय तो सुबह नाश्ते में पी ले आदमी, या दिन में 1 आध कप पी ले, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल यानी अजीब सा लगता है। और मैं समझ गया हूँ डॉक्टर साहब। लो फिर आज की जुगनी जो है ना, उसमें मैं ये सारी बातें सुनाता हूँ आपको। डॉक्टर साहब, मुझे यकीन है कि मेरी जुगनी सुन के ना तो काफ़ी लोग पान और सिगरेट छोड़ देंगे। इससे अच्छी बात कौन सी है? अगर तेरी जुगनी सुन के एक भी आदमी सिगरेट छोड़ दे तो समझो कि तुम कामयाब हो। लो फिर पेशे खिदमत है, आओ भाई। सरकार BTV दे चैनल्स पे यार, एक डार्लिंग
तो दूर रवो मेरी जान ओ पीर मेरे आ जुगनी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी ए सब गल्लां सच्चियां कहंदी ए बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए जिन्ने शीशा या सिगरेट पीते जुल्म अपने आप ते कीते जेड़ी इन्हां दे नाल बीती ते रब्बा किसे दे नाल न बीते ओ पीर मेरे आ जुगनी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी ए सब गल्लां सच्चियां कहंदी ए बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए सिगरेट नोशी ए बेकार एनू छੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਅਲਗਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਓ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़ा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि डार्लिंग के आज के मेहमान कौन हैं। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं, बहुत थोड़े अरसे में अल्लाह का ऐसा फजल हुआ इनके काम पे कि लोगों में ढेर सारे जाने जाते हैं। तो आइए बात करते हैं आकाशा गुल अशरफ के साथ। आकाशा जी, ये माशाल्लाह 2-3 नाम हैं, मैं पहले देख रहा था कि बाकी के 2 कहाँ हैं। अगर आप कहते तो मैं अब्बा जी को भी साथ ही ले आती। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, मगर गुल जो हैं ये आकाशा गुल आपका नाम हुआ ना। मुझे लगता है कि मेरे अम्मा अब्बा को मैं एक फूल लगी होंगी, उन्होंने मेरा नाम गुल रख दिया। माशाल्लाह। और मैं अपने खानदान की पहली बच्ची थी, अच्छा। पलेठी जिसे कहते हैं ना। हाँ हाँ। तो और बहन नहीं है आपके यहाँ कोई? नहीं, मतलब हमारे खानदान में जो अगली नस्ल स्टार्ट हुई वो मेरे से स्टार्ट अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यानी देखें अल्लाह का करम के उस पहली बच्ची ने कैसा नाम कमाया। शुक्र अल्लाह पाक। तो आप ये बताएं कि इतने कम अरसे में आप ढेर सारी जानी जाती हो, तो ये कैसे ख्याल आया आपको इस काम का? डार्लिंग जी, देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई प्लानिंग नहीं की। कहते हैं कि सबसे बड़ा प्लानर अल्लाह पाक ही है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी भी है, लाइफ में थोड़ी सी प्लानिंग होनी चाहिए, पर मैं कहती हूँ कि हमारी प्लानिंग कुछ भी नहीं करती जब तक ऊपर से कोई हाँ ना हो। तो पढ़ाई स्टार्ट हुई, पढ़ाई में मेडिकल चल रहा है, अचानक से कॉल सेंटर में भी काम कर रही हूँ, अचानक से जैम्स और शरबत भी बेच रही हूँ, सैलून में भी काम कर रही हूँ, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। बस जैसे कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ से काम आया, किसी काम को छोटा नहीं समझा, ये समझा कि यार मेहनत करनी है और मेहनत से ही आगे जाना है, किसी का सहारा लिए बगैर सिवाय अल्लाह पाक के। तो बस काम की हमेशा रिस्पेक्ट की है डार्लिंग। ये जो आप यानी नाम लिए फिर रहे हो, आकाशा या उकाशा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोटेक्टर, जो मैं बचपन से सुनती आ रही थी। हाँ हाँ। लेकिन बाद में अब आके मैंने जब स्टडीज़ किया तो पता चला कि मकड़ी है इसका नाम। मकड़ी। और वो इसलिए इसका जो मीनिंग लिया जाता है, अखज़ किया जाता है, वो इसलिए कि जो मकड़ी होती है वो अपने कुंबे के लिए बहुत मेहनती होती है। तो मुझे लगता है नाम का वाकई असर होता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक मतलब मेहनत छूटी नहीं है, मेहनत चलती ही जा रही है। एक होता है ना कि एक टाइम आ जाता है कि सब कुछ चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाती हैं, स्टेबल हो जाते हैं आप, तो मेहनत कम हो जाती है, बट मेहनत मेरी चलती जा रही है और मुझे मज़ा आ रहा है मेहनत करने का। तो ये जो मकड़ी है, ये इसके कुनबे ने कुछ नहीं कहा इसको कि ये क्या कर रही है? कुंबा बहुत सपोर्टिव है डार्लिंग। अच्छा, मगर वो तो यानी चौधरी टाइप के लोग हैं। Yes. अल्लाह उनको और यानी मसरूफ़ रखे अपने आमीन। कामों में। आमीन। तो उसने कहा नहीं कि आपके वालिद ने कि ये किस काम में पड़ गई हो आप? बचपन से आदत थी, स्कूल में मैं वाहिद स्टूडेंट थी जो ट्रॉफीज़ लेके आती थी,
सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में, नात कॉम्पिटिशन्स में, एक्टिंग में, टैब्लोज में। मेरी प्रिंसिपल का जो कमरा था, उनकी जो कबर्ड थी, वो उकाशा की ट्रॉफीज से भरी हुई थी। बचपन से ही शौक था कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी करा लो लेकिन पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरी सिस्टर थी वो बेचारी साथ साथ पढ़ के फर्स्ट आती थी और मैं बस पेपर वाली रात पढ़ के थर्ड तक आ जाती थी। नहीं कोई बात मेरे लिए वही बहुत था। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थर्ड पे भी अम्मा से मार पड़ती थी, ये ज्यादती है। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि आप ये जो गाते हो तो कहीं से सीखा? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, सुन के गाते हो? सुन के। हाँ, तो ये जो अदाकारी है, ये जो आप करते हो, ये भी अंदाजे से करते हो या? अंदाजे से। तो ये जो आप नक्काली में इस कदर यानी मसरूफ़ रहते हो, ये भी कहीं से सीखा आपने या किससे ज़्यादा आप मुतासर हुई? मैं इस फील्ड में आने से पहले जो मैंने स्टार्ट लिया था वो डबिंग से लिया था। अच्छा। कार्टून्स की डबिंग। तो उसमें ये होता था कि डिफरेंट शक्लें होती थी, तो उनके हिसाब से देखती थी यार इसके चेहरे पे ये टोन सूट करेगा, तो वो चेंज कर लेती थी। बट मुझे नहीं पता था कि ये वाली जो मेहनत है वो मेरी मिमिक्री में काम आने वाली है। तो यानी कार्टून्स पे आपने मेहनत की? बहुत तो मुझे कौन सा ज़्यादा भला लगता था आपको कार्टून? डोरेमोन बड़ा हिट हुआ। अच्छा, डोरेमोन। तो आप उसके यानी थी पीछे? हमारे जो यहाँ पे डब हो रहा था, हाँ, क्योंकि हिंदी कंटेंट आता था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने हज़फ करनी होती थी। तो वो फिर जो कुछ कैरेक्टर्स थे हमारे उस कार्टून के, वो फिर मैं करती थी। और समटाइम्स ऐसे होता था कि कुछ ऐसे कार्टून्स हैं वो हमारे इतने आम नहीं है लेकिन बहुत मज़ेदार हैं, उसमें एक एक एपिसोड में 4-4, 5-5 कैरेक्टर्स मैं खुद कर रही होती थी। लाइक एक अम्मा है, उसकी आवाज़ भी निकाल रही हूँ, बाप की भी निकाल रही हूँ, बेटी की भी निकाल रही हूँ, बेटे की भी, और उनका जो टॉमी कुत्ता है उसकी भी आवाज़ मैं ही निकाल रही हूँ। हाँ माशाल्लाह। तो ये एक वक्त में निकालती थी आप? यस। या आज आपने अम्मा का नहीं डब करना है, कल आपने बेटे का, इस तरह करके कितने दिनों नहीं, जैसे आज बैठे हैं, सबसे पहले अम्मा वाले डायलॉग्स मार्क कर लिए, हाँ। वो सारे बोल दिए, खत्म हो गया। उसके बाद आपने अब्बा, फिर आपने बेटा पकड़ लिया, फिर आपने बेटी पकड़ ली, फिर एंड पे उनके जो पेट्स चैट्स हैं वो आपने पकड़े और उनको कर दिया। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ज़रा नाजरीन को ये ज़रा बताएं तो सही, जिंदा यानी हमें क्या पता क्यों झूठ बोल रही हूँ? क्यों मैं ये डार्लिंग आप ऐसे मत कहें नहीं please। नहीं, बच्चे जो हैं मेरे वो झूठ नहीं बोलते मेरे साथ। सवाल ये है कि आप ज़रा बताएं तो सही नाजरीन को कि ये डोरेमोन था, ये अम्मा है, ये अब्बा है, ये बच्चे हैं। ज़रा मेरा मतलब बड़े खुश होंगे वो। चले उन्होंने देखा तो होगा, आपको सुना भी है, बिल्कुल। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट किया हमने कि आप मेरे शो में आ जाओ। थैंक यू सो मच। अब जैसे मैं कहता हूँ कि ये अब्बा जी भी हो सकते हैं और इस तरह से, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? ये देखो स्कूल में जाने का वक्त हो गया है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे। आपके टीचर का मुझे फ़ोन आया था कि आप पढ़ते नहीं हो। आप तो इन्हें छोड़ ही दीजिए। मैं कहती हूँ कि ये बच्चे तो हमारा नाम खराब करेंगे। ये पढ़ते ही नहीं हैं। इनकी ट्यूशन टीचर से मुझे कॉल्स आती हैं कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं। अम्मा ऐसे तो ना कहा करो, हम तो अभी छोटे छोटे हैं, हम जब बड़े होंगे तो पढ़ भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अरे मैं करता हूँ बात, आज मैं इन सबसे बात करता हूँ। मैं इनका दोस्त हूँ, ये मुझे मोह नहीं लगाते। इनके अम्मा अब्बा की वजह से ये हर वक्त पढ़ते ही रहते हैं, मुझे तो टाइम ही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल कहीं से टॉमी आ गया, कौन है? मेरी बात सुनो। वो फिर टॉमी की शक्ल के हिसाब से जैसा उसका फेस है वैसा कोई टोन बना लेते थे कि उस पर सूट करे। माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छी और बड़ी मेहनत है, और ये किस कदर यानी परफेक्शन है इसमें। थैंक यू सो मच। बहुत खुश हुए होंगे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना आपको देख के, क्योंकि जब ये ऑन एयर होता होगा तो जब तो नहीं पता कि कौन कर रहा है या नहीं। कितने लोग कर रहे हैं, तो आज उनको ये सच लगेगा। ज़रा ये बताइए कि आज का दौर जो है इसमें बुशरा अंसारी भी है, अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे, आमीन। और ये हिना दिल पजीर भी है। जी। ये दोनों बच्चियां जो हैं ये काफ़ी ढेर सारा काम कर चुकी हैं बेशक। इस मिमिक्री की फील्ड हाँ में, जी। क्योंकि हमारे यहाँ तो मिमिक्स तो बहुत कम है और कोई इस लेवल के भी नहीं है, ये भी और आपको बताऊं। एक और भी है कि मेल्स फिर भी ज्यादा हैं, खवातीन तो बहुत ही कम नहीं है। नहीं, मैं आपको बताया ना कि खवातीन में तो ये टिंज नहीं है। हाँ जी। खवातीन तो ये चाहती हैं कि मैं हीरोइन लगूं, हाँ जी। और लोग मुझे देखते रहें और मेरी तस्वीर हर जगह पे हो, ना मुझे शक्ल बनानी पड़े, ना आवाज़ बदलनी पड़े, बल्कि आवाज़ अपनी बदल के और बेहतर आवाज़ में मैं फिक्रे बोलूं Yes। कि तुम कहाँ थे, मुझे नहीं पता, जो भी हीरोइन करती हैं। डार्लिंग मेरा मानना ये है कि हीरोइन या हीरो जो है ना उसकी एक स्पेसिफिक शेल्फ लाइफ है। हाँ, जो परफॉर्मर है ना, जो एक्टर है या एक्ट्रेस है,
वो मरते दम तक काम आ सकता है। ऐसा ही है। तो कभी कभी बुशरा को आपने सुना या देखा, या कभी आप सोचती हो कि मैं इस जैसी अगर मैं मिमिक्री करूं? अरे डार्लिंग, तुमने क्या पूछ लिया? तुमने तो मुझे यहाँ शो में बुला के आज मेरे सारे राज फाश करवाओगे। देखो, आज मैं गेटअप के बगैर हूँ, लेकिन गेटअप के साथ जो एक जान आती है ना कैरेक्टर में, वो तुम्हें क्या पता, तुम तो पुराने हो गए हो। तो जैसे बुशरा गाती हैं वो आपने सुना होगा, हाँ जो जी, पैरोडी बिल्कुल। सॉन्ग्स भी गाती हैं वो, और बहुत बेहतर काम किया उसने। हमारे तो खैर बच्चों जैसी है वो। वर्सेटाइल एक्ट्रेस। हाँ, वो बहुत बहुत अच्छा काम किया। और हिना दिलपजीर ने भी आके जहाँ पे बुशरा ने छोड़ा था ना काम, Yes, उन्होंने वहाँ वहीं से से- उसने शुरू किया। ये बच्ची भी बहुत अच्छी है हाँ जी। और अच्छा काम करती है। इसको भी सुनते हो आप? इनका मोमो कैरेक्टर मैंने बहुत सारी जगहों पे प्ले किया है। अच्छा, इसने तो कई कैरेक्टर्स किए। इन्होंने कद्दूसी साहब की बेवा में हाँ। बड़े मज़ेदार कैरेक्टर्स किए थे। बहुत मज़ा आया था। मतलब एक फीमेल एक्ट्रेस से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो इतनी वेरिएशन दे सकती है। और ये वही बात कि उसको नहीं टेंशन कि मैं बुरी लग रही हूँ कि अच्छी लग रही हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। कॉन्शियस जब तक आप हैं ना, तो आपका हर काम खराब होगा। कॉन्शियसनेस छोड़ दें आप। हाँ, बस जो काम कर रहे हैं उसको पूरे दिल से करें, पूरी मेहनत के साथ करें। तो सिर्फ मोमो आपको याद है? मुझे नहीं, शब्बो उनका कैरेक्टर, जो शब्बो को फॉलो किया था उन्होंने उसमें, अरे कदर, वो प्रॉपर एक दांत लगे हुए होते हैं। अरे डार्लिंग, तुमने मुझे ऐसे बुला लिया है, तुमने तो यहाँ पे चाय का इंतजाम भी नहीं किया हुआ, कितना तुम भूखे हो, तुम्हें पता था गेस्ट आ रहे हैं तो कुछ खिलाने पिलाने का इंतजाम ही कर देते। तो इनके मजेदार कैरेक्टर्स। माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। Thank you. तो ये जो गाना आप गाते हो, ये सीख लो तो और अच्छा बिल्कुल। लगेगा। कहीं से अगर आप अभी इधर लाहौर में ही हो तो ये गाना भी सीख लो कहीं से। इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप मुझे, जब मैं बिल्कुल शौक में गाती थी ना, शुरू में बहुत शौक था। लाइक मैं एक मिसाल देती हूँ आपको। एक टीवी चैनल पे एक शो हुआ था, कंपटीशन यंगस्टर्स का। उसमें 10 कंटेस्टेंट्स थे और उसमें जावेद बशीर साहब जज थे और एक और हैं हुमैरा चन्ना। अब वहाँ पे 10 लोग थे और वो सब गाने वाले या तो घरानों से थे या इतना सीख के आए थे कि उनके सामने मैं एक बकवास कैरेक्टर थी। अच्छा, अब मैं अपनी तरफ से फन्ने खाऊं कि मेरे जैसा तो कोई गा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो सिर्फ घर वाले ही अप्रिशिएट करते थे तब तक। डार्लिंग, आप यकीन करें, कंपटीशन हुआ है और 10 कंटेस्टेंट थे। मैं कहती हूँ अगर 10 ना होते तो शायद 10वां नंबर भी मेरा ना आता। और मतलब एक वो टाइम था कि सुर कोई और बज रहा है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सही गा रही हूँ, मैंने ऊपर नीचे नहीं जाना, वो गलत बजा रहा है, पता ही नहीं है। लेकिन अब इतनी सेंस आ गई है कि खुद भी बेसुरी होती हूँ तो फ़ौरन पता चल जाता है, या कहीं ना कहीं मैच ना हो रहा हो फ़ौरन पता चल जाता है। अच्छा। हाँ, उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ जो कि हाँ, नहीं, प्रॉपर पढ़ लिख के वो आते तो हैं। सही है, आदमी सीख सीख के अगर गाए। और माशाल्लाह जावेद जो है ये तो अपनी उम्र से ज़्यादा गाता है, बहुत, यानी इस बहुत उम्र में मुश्किल। इतना गाना नहीं आता। बहुत मुश्किल गाते हैं। हाँ, वो अच्छा है, अल्लाह उसको सलामत रखे। आमीन। बहुत अच्छा है। तो आप यानी रियाज करते हो कभी? मैं बस इतना होता है कि गाड़ी में ऊंची आवाज़ में, और मुझे लगता है कि एक टाइम था कि मैं ना, मेरे बेस के नोट्स बहुत बुरे थे। जैसे ही गाना नीचे की तरफ जाता था तो गायब हो जाती थी आवाज़। लेकिन जब फिर मैंने ना एक ट्रिक लगाया खुद ब खुद, या पता नहीं लग गया, मेरी लक अच्छी थी कि मैंने मेल सॉन्ग्स, मेल वोकल्स को ना कॉपी करके सेम स्केल पे गाना शुरू कर दिया ऊंची आवाज़ में। उसकी वजह से मेरी एक तो अपनी टॉकिंग बेस बहुत अच्छी हुई, मुझे डबिंग में बहुत हेल्पफुल हुआ, मिमिक्री में मेरे बड़े फ़ायदे हुए और मेरा गाना बेहतर हो गया। और मुझे लगता है ये रियाज ही था एक किस्म का। हाँ, मगर इसको तो मतवातर करना चाहिए। हाँ जी। ये कभी कभार या घर जाते हुए अगर गाड़ी में आपने गा लिया तो वो रियाजत नहीं होती, वो बस यही होता है कि आप मसरूफ़ हो थोड़ा सा। नहीं, एक टाइम मेरे घर, जैसे कहते हैं ना, घर में आप घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वैसे तो हम सभी होते हैं। बाहर हम इतने फेमस होते हैं, घर वाले में कुछ भी नहीं समझते। लेकिन मेरी जो अम्मा है ना, वो, उनको मेरी सिंगिंग बहुत पसंद है, और माँ को तो बुरा बच्चा भी अच्छा ही लगता है, ठीक है। उनको वो जो कुछ स्पेसिफिक हमारे लोकगीत है ना, जैसे साड़ा चिड़ियाँ दा चंबा हो गया या इस टाइप के, तो वो ये सुनती होती हैं। अभी कल ही का वाकया है कि मैं उनके पास रात को बैठी तो मुझे सारे बैठे हुए माहौल बना हुआ, तो कहती वो गाना ही सुना दो, साड़ा चिड़ियाँ दा चंबा। और मैं इसलिए नहीं सुनाती कि ये रोएंगी अपने माँ बाप को याद करके, ठीक है। अब वो, मैं खुद इमोशनल हो जाती हूँ जब अपने माँ बाप को रोता हुआ देखते हैं। अब मैंने कहा पैसे लूँगी। तो किन्ने लेंगी?
मैं कहा जितने मर्जी दे दें, 2000 है मेरे को। मैं कहा दे दें, तो कर करा के 1500 उनसे लिया है, तो मैंने गाया है। 1500 पे बात हो ये 700 रुपए में 2 गाने सुनाए। तो मजा आता है पेरेंट्स के साथ ऐसे। तो ये नाजरीन आपको देख रहे हैं, ज़रा नाजरीन को तो सुनाओ कि अम्मा को जो गाना सुनाया चिड़िया दा चंबा चाहे ना सुनाए, दूसरा कोई सुना दें। जो कौन कौन सा सुनाया अम्मा को? मायनी में किन्नू आखा। हाँ और ये ये अच्छा सुना दूं? अच्छा हाँ। मायने में किन्नू आखा, दर्द विछोड़ दा हाल नी, मायने में किन्नू आखा, दुखां दी रोटी सूलां दा सालण, आहे दा वालण वाल नी, मायने में किन्नू आखा। तो अम्मा ने फिर कुछ नहीं आख्या। 1500 रुपए की दिहाड़ी लेके। तो ये हफ्ते में एक आध दफे आप 1500 कमाते हो घर से? लेकिन ये 1500 जिस तरह निकलता है ना, हाँ अच्छा ये आपको भी पता होगा। डार्लिंग, मैं समझती हूँ कि हमें जो भी मिलता है ना, जी हाँ। वो ठीक है, हमारे नसीब का भी होता है, लेकिन माँ बाप और बहन भाइयों और आपका जो साथ जुड़ा हुआ होता है ना, उनके नसीबों का ज़्यादा मिल रहा होता है। तो मैं तो जैसे ही कहीं से भी पैसे आते हैं, मैंने ना, वो कहते हैं ना बखरे या वखरे, एक टर्म होती है सिंगर्स में, बखरे। तो वो मैंने पहले ही कर बखरे, लिए होते हैं कि बखरे। इतने परसेंटेज जो है वो ये चैरिटी है, इतने परसेंट मामा का है, इतने परसेंट अब्बा का, बहन भाइयों का, सबका। और उसके बाद फिर मेरे पैसे में और मेरी इनकम में बहुत बरकत पड़ती है, यानी कुछ बच जाता है। बच जाता है। मैं कहती हूँ बरकत होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी, ज्यादा और कम की बात नहीं होनी चाहिए, बरकत होनी चाहिए। 1000 रुपये में भी बरकत पड़ेगी तो वो आपका लाखों हो जाएगा, और लाखों में भी बरकत नहीं है तो वो आपका 1000 भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये ज़रा फरमाइए कि ये बुशरा और ये दिलपजीर जो हैं, जी जी, इनके होते हुए आप खुद को कहाँ देख रहे हो कि मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ? मैं बताऊं कि उस्ताद तो उस्ताद ही होते हैं, उस्ताद की आप जगह कभी नहीं ले सकते। हाँ, आप उनको फॉलो करके उनका नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये तो मेरे कभी उस्तादों में मुलाकात हुई उनसे? नहीं, मेरी अभी हिना दिलपजीर साहिबा से हुई थी, वो हमारे शो में गेस्ट आई थी। तो लेकिन ये मौका नहीं मिला कि मैं उनको उनके सामने उनका कोई कैरेक्टर करती। हाँ, उन्होंने और हमने मिलके एक एक्ट किया था और उन्होंने बड़ा एंजॉय किया था कि हम लोग तो टेक्स में करते हैं, तो हमने एक ही टेक में वो सारा थिएटर प्रॉपर किया था और उनको बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने अप्रिशिएट तो किया थिएटर था। करते हो आप? नहीं, जो टीवी में हम करते हैं अच्छा, ना, टीवी में। बिल्कुल। तो और ये लाइव थिएटर नहीं किया अभी तक? नहीं, कभी भी नहीं किया, रेडियो भी नहीं किया? रेडियो भी नहीं किया। ज़रा ये बताइए कि ये जो अनपढ़ किरदार होते हैं, आपने देखा होगा ये जो मांगती हैं खवातीन या बच्चियां, जी, जी। ये जिनको गड़वी वाली कहते हैं, हाँ जी। वो कभी आपने परफॉर्म किया? बहुत बार किया, उसको काले फेस के साथ भी किया, गोरे के साथ भी किया, ताकि गोरे वाला ये ना समझे कि काले वाला ये ना समझे कि काले का मजाक उड़ाया गया, और गोरे वाला ये ना समझे कि गोरे का मजाक उड़ाया गया। तो हमारे ये थोड़ा सा मसला है कि हम फ़ौरन रंगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो वो चीज़ है, जिसामत हो गई, आपकी सेहत हो गई, आपका रंग, आपकी कद, ये अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ें, तो इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें फिर मैंने दोनों ही कैरेक्टर्स प्ले किए, वाइट फेस के साथ भी, ब्लैक के साथ अच्छा, भी। मगर बातें तो वही होंगी ना? हाँ जी, बातें वही। मतलब बातें वही हैं, सिर्फ जैसे रंग। आप अभी गाड़ी लेके सिग्नल पे आए थे, हाँ। ये डार्लिंग नहीं तेरा शो वेख्या मैं, कोई 10 रुपए ही दे चा, तेरे शो च बरकत पै जे ना, देखी किंज दा मुंह बनाना है। मैं कहनी बरकत नहीं ज रहनी, गड्डी भी नहीं रहनी तेरे कोल, जा जा। फिर मैं भी कह दिता, जा, जे तेरी बरकत रहेगी, तेरी गड्डी रहेगी, 10 रुपए दे ते की हो जाएगा तेरे नाल। तो जरा नाजरीन को सुनाओ तो सही एक गाना साजों के साथ। जरूर जरूर। जे मैं होंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीतड़ी,
आवाज धक धक दी जिस वेले तेरी मैं तवितड़ी नूं तकदी दिल विच आउंदी ए आवाज धक धक दी मेरी कुट अंगड़ाइयां लैंदी ना झांझर बस विच रहिंदी डंग मारे सोहणिया सोहणिया सोने दी तवितड़ी हो जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवितड़ी सोने दी तवितड़ी तेरे नाल प्यार होना इन्ना गया वध वे तोड़ दे हमेशा ने तू दूरियां दी हद वे तेरे नाल प्यार होना इन्ना गया वध वे तोड़ दे हमेशा ने तू दूरियां दी हद वे मैनू इश्क दी अग विच पाके सोने दे वांग पिघला के तू बना दे साजना साजना सोने दी तवितड़ी हो जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवितड़ी रहिंदी कल नाल लग के तेरे सामां दे नेड़े नेड़े किवें बना जानिया जानिया सोने दी तवितड़ी हो जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवितड़ी सोने दी तवितड़ी सोने दी तवितड़ी नाजरीन, वक्फा किए देते हैं। आकाशा हमारे पास मौजूद हैं और इधर ही रहेंगी। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आकाशा जी, ज़रा ये बताइए कि आपके वालिद ने कभी सुना आपको? हाँ जी। क्या कहते हैं? गाना गाते हुए नहीं सुना, बहन भाइयों से लड़ते हुए सुना है। अच्छा, तो आप गाना नहीं सुनाते हो? नहीं, उन्होंने वैसे कभी सुना होगा, जैसे टीवी पे अक्सर लगा के बैठे होते हैं, मेरे व्लॉग्स चल रहे होते हैं, फिर मेरे शोज चल रहे होते हैं, तो देख लेते हैं वो। लेकिन वो एक होता है ना, जो भी है कि सामने बैठ के कभी नहीं गाया। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम फ्रैंक है फैमिली, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा घर होने के बावजूद भी वो जो एक कमरे में रहने वाले, बैठने वाले, खाने वाले, ये वाले लोग हैं हम। तो बहन भाइयों में कोई और भी गाता है या किसी और को भी शौक है? जब से मैं पहले तो था सब कुछ स्मूथली चल रहा था। जब से मैं कॉमेडी वाली फील्ड में आई ना, मुझे लगता है कि मेरे घर में मेरे से ही बड़े मस्खरे थे। वो मेरी वजह से सब थोड़े और आया हो गए हैं। तो जो मुझसे छोटी है वो थोड़ी शराफत का वो लबादा उड़े हुए हैं, तो उससे छोटी तो तौबा वो पकड़ी नहीं जाती ना वो, और वो सारे घर की लाडली भी है। फिर उससे जो छोटा है भाई, वो थोड़ा सा सोबर भी है, लेकिन जब इकट्ठे कभी बैठे हो तो उसका भी जो है ना एक बाहर आ जाता है अंग। उससे जो सबसे छोटा है वो तो मैं कहती हूँ तौबा है। वो तो शायरी को ऐसे, मतलब उसके लिए मोहब्बत, आशिक, महबूब, कॉमेडी की सेंस में वो हर वक्त ना एक औरा में रहता है। और है छोटा सा, तो हम उसकी क्लास ले रहे थे कि अभी तेरी उम्र है ये इश्क मशूकी के चक्कर में पड़ने वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब्बू का ये है कि अभी आप बात कर रहे थे, मैं व्लॉगिंग करती थी, तो वो इतने शौकीन है ना, मैं कहती हूँ शायद वो इसलिए शौकीन है कि इसी बहाने बच्चे टाइम देते हैं माँ बाप को, तो ना उन्हें बड़ा शौक है मेरे व्लॉग में आने का, मुझसे बातें करने का। और उनकी ज़ुबान ऐसी है, पंजाबी में बात करते हैं, तो चढ़दे पंजाब से लहंदा पंजाब, इतनी फ़ैन फॉलोइंग, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ मुझे नहीं लोग पसंद करते, बाकी मेरे सारे घर वालों को पसंद करते हैं। तो बस ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। एक आइटम और तो सुनाएं, जी ज़रूर, नाजरीन इंतज़ार कर रहे होंगे। ज़रूर। बड़ी आशिक मजाज अखा तेरियां वे पतो पदी लड़ी जांदियां, हो बड़ी आशिक मजाज अखा तेरियां वे पतो पदी लड़ी जांदियां, हो
होशां लुट के चुरा के नींदां मेरियां होशां लुट के चुरा के नींदां मेरियां वे दस की करी जांदियां बड़ी आशिक मजाज अखां तेरियां वे पते पते लड़ी जांदियां यार कवां डाकू कवां की कवां तैनू वे लुट पुट लिया पहली नजरी तू मैनू वे हो यार कवां डाकू कवां की कवां तैनू वे लुट पुट लिया पहली नजरी तू मैनू वे मेरे दिल उत्ते ना तेरा लिखिया मेरे दिल उत्ते ना तेरा लिखिया वे नेड़े होके पड़ी जांदियां बड़ी आशिक मजाज अखां तेरियां वे बदो बदी लड़ी जांदियां ਇਹੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਸੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵਾਂ ਵੇ ਹਾਏ ਇਹੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਸੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵਾਂ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਬਚਦੀ ਮੈਂ ਓਨੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਹਾਏ ਜਿੰਨਾ ਬਚਦੀ ਮੈਂ ਓਨੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਵੇ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਮਜ਼ਾਜ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਸ਼ਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨੀਂਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਸ਼ਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨੀਂਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਮਜ਼ਾਜ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ वेलकम बैक नाजरीन, आइए बढ़ते हैं याद माजी की जानिब। डार्लिंग ज़रा ये बताओ कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न ऑन एयर हुआ तो कैसा रिस्पांस था पब्लिक का? सुना है कि जब कभी प्रोग्राम टेलीविज़न पे शुरू होता था तो लोग जो हैं सब काम छोड़ के इसको देखना शुरू कर देते थे, गलियां सुनसान हो जाती थी और सड़कों पे रश लग जाता था जिस अपना दुकान पे टेलीविज़न लगा होता था। जी डॉक्टर साहब, अब 60 साल पहले ज़रा आप देखें कि सड़कों के हालात क्या थे। टावी टावी गाड़ी नज़र आती थी सड़क पे, टावा टावा मोटरसाइकिल, और बहुत कम लोग नज़र आते थे सड़कों पे। तो उधर से जब टेलीविज़न आया तो और लोग कम हो गए। 60 साल पहले तो इतना रश नहीं होता था ना डॉक्टर साहब, क्योंकि लोगों के लिए नई चीज़ थी तो लोगों ने देखा। यार ज़रा ये बताओ कि उस ज़माने में तो बहुत कम घरों में टेलीविज़न के सेट थे, तो कैसे यानी लोग देखते थे? हाँ डॉक्टर साहब, सेट तो बहुत कम थे। मल्ले में मेरा मतलब एक आध ही सेट होता था, बाकी के सारे लोग उधर आके देख लेते थे क्योंकि नई चीज़ आई थी ना जी। वहाँ पे बैठना, चाय वानी भी वो पिला देते थे अगर इस काबिल हैं वो। तो कई बायस हैसियत थे, कई नहीं थे, मगर जो टेलीविज़न रखते थे ना जी सेट, वो बड़ी खिदमत भी करते थे, प्रोग्राम भी दिखाते थे और साथ खाना पीना भी चलता था। अच्छा ज़रा ये बताओ कि कभी एंटेना ठीक किया तूने छत पे चढ़ के? और डॉक्टर साहब, मैं तो ममटी पे खड़े होकर ना एंटेने को घुमाता था और ऊपर से आवाज देता ठीक है, नीचे से आती थी हाँ ठीक है, रहने दे रहने दे। आज के बच्चे को तो पता ही नहीं है एंटेना क्या है। जब तुम्हारे घर में टेलीविज़न सेट आया तो जब क्या मंजर था वो तो ज़रा बताओ। हमारे घर में तो जी डॉक्टर साहब मैं आपको क्या बताऊं, 1967 में आया, 67 में। तो सारे मोहल्ले के बच्चे
औरतें और जो बुजुर्ग थे वो आके देखते थे कि ये रेडियो में तस्वीर आ रही है, यार ये तो कमाल की चीज़ है। अल्लाह के नाम से शुरू होता था डॉक्टर साहब, और बीच में फिर प्रोग्राम होते थे, मौसीकी का होता था, बीच में मुशायरा होता था, छोटे छोटे अपना फीचर होते थे, और फिर खबरें, डॉक्टर साहब 9 बजे खबरें होती थी और सारा मोहल्ला 9 बजे बैठ जाता था ऐसे करके खबरें देखने के लिए, फिर फरमाने लाई होता था 10 बजे बंद। अच्छा ये बताओ डार्लिंग, जब पहली दफ़े तुम्हें लोगों ने टेलीविजन पे देखा तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? ओए होए डॉक्टर साहब मैं बता नहीं सकता। इधर से जब मैं जाता था ना शिमला पहाड़ी से घर ग्वाल मंडी, तो रास्ते में जो थे, ओए ये टेलीविजन में आता है, ओए रात को ये आया था, और ये अपना उधर अपना फकीर बना हुआ था टेलीविजन पे। कई बार मैं कहता तुम तो नौकर बने हुए थे, फिर आगे गए, आगे उसने कहा तुम यार परसों तुम जो अपना पुलिस की वर्दी पहन के तो तुम इंस्पेक्टर बने हुए थे। तो मुख्तलिफ फीचर मैं जो करता था ना जी, वो लोग बड़े पसंद करते थे। लोगों का आम तौर पे टेलीविजन के आर्टिस्टों से क्या बर्ताव होता था? बहुत अच्छा बर्ताव करते थे, बड़ी खिदमतें करते थे, बहुत प्यार करते थे, बड़ा पसंद करते थे। उसकी वजह यह है रेडियो में तो तस्वीर नहीं आती ना जी, कभी कभार किसी अखबार में किसी की तस्वीर आ गई, किसी खिलाड़ी की या किसी बड़े आदमी की, मगर ये तो रोज़ उस डब्बे में ऐसे करके निकलता था जो आर्टिस्ट, उसको तो बहुत पसंद करते थे। वैसे अनाउंसरों की और खबर पढ़ने वालों की बड़ी इज्जत थी। याद माजी के बाद अब बढ़ते हैं कसौटी की जानब। आज डार्लिंग ने जो कसौटी बूझनी है वो है ये। हाँ डार्लिंग, गहरी सांस लेके शुरू हो जा बेटा। वो जरा ये तो बताएं कि खाने की है या? भाई गैर जरूरी बातों से वक्त जाया नहीं करो, ये चीज ना खाने की है ना पीने की है। मेहरबानी, मगर इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई दिखाने की चीज़ है? हाँ, जब तक इसे ना दिखाया जाए तो खाना बनाने में जरा दिक्कत पेश आती है। अच्छा अच्छा, हैं ये क्या हुआ? जब तक इसे दिखाया ना जाए खाना बनाने में मुश्किल होती है। यही तो आज की कसौटी है। अगर तुम फोकस्ड रहोगे ना तो बहुत जल्द बूझ लोगे। और वो तो मैं बूझ लूँगा। ज़रा आप ये बताएं कि ये चीज़ जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं ये कहाँ पाई जाती है? दुकान में होती है, गांव में होती है, शहर में होती है, या किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ पे आदमी पहुँचे तो मिल जाती है? ये हर जगह पाई जाती है, दुकान में भी होती है, स्टोरों में भी होती है, घरों में भी होती है। चल और एक ज़रा तेरे लिए एक नरम बात कर दूं कि हर घर में इसकी ज़रूरत होती है और ये किचन में होती है। किचन में? एक मिनट ज़रा ठहर दे। ये वो चीज़ है जो किचन में होती है और इसके बगैर खाना नहीं बन सकता है? आपने बर्तन धोने वाले साबुन का पूछा है। गलत। ये बर्तन धोने वाले साबुन का खाने के साथ क्या ताल्लुक है? अब बड़ा गहरा ताल्लुक है डॉक्टर साहब। बर्तन को पहले उस साबुन से धोया जाता है, साफ सुथरा करके फिर खाना बनाया जाता है। जवाब दुरुस्त है ना? नहीं भाई, जिसका मैं पूछ रहा हूँ ना वो बर्तन धोने वाला साबुन नहीं है। तो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। इसका मतलब है फिर आप चूल्हे का पूछ रहे हैं, क्योंकि चूल्हे के बगैर भी कोई खाना नहीं बन सकता। ले वे कसौटी बूझने के तू इस कदर करीब पहुंच गया है कि तुझे उसका अंदाजा नहीं हो रहा। जवाब तुम्हारा गलत है। करीब पहुंच गया हूं? ओ डॉक्टर साहब, जरा ये बताएं कि जिस चीज का आप पूछ रहे हैं वो चूल्हे के ऊपर रखी जाती है या इधर उधर? वैसे तो ये इधर उधर ही होती है, लेकिन जब इसे इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए चूल्हा जरूरी है। समझ गया। वेरी इजी, वेरी इजी। आपने पतीली का पूछा है कि जब खाना बनाना हो तो इसे चूल्हे पर ही रखा जाता है। जवाब कैसा है? नहीं भाई साहब, ये पतीली नहीं है। क्यों नहीं? चलो अच्छा, जिसका आप पूछ रहे हैं इसकी कीमत कितनी होती है? सस्ती होती है या महंगी होती है? डार्लिंग बहुत सस्ती होती है। अब तो बूझ जाओ। ओ एक मिनट डॉक्टर साहब, आपने क्या कोई गाड़ी पकड़नी है? इतनी जल्दी डाल दी है आपने, फिर आप मुझे कहेंगे दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। अच्छा भाई, कर ले अपना दिमाग इस्तेमाल, मुझे जिसकी उम्मीद नहीं है। चलें चलें चलें, मैं दिमाग इस्तेमाल करके आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जिस चीज़ का आप पूछ रहे हैं ये किस साइज में होती है? बड़ी होती है या छोटी होती है? यही 2-1-2.5 इंच, 2 इंच 2.5 इंच। 1.5-2 इंच की चीज़ जो है वो खाना पकाने में काम आती है। और आप डॉक्टर साहब गलत कसौटी पूछ रहे हैं आज। नहीं भाई, कसौटी बिल्कुल सही है, तुम गलत जा रहे हो। जरा दिमाग पर जोर दो, बूझ जाओगे तुम। और ठीक है, चलें, जिस चीज़ का आप पूछ रहे हैं इसको हम खुद बना सकते हैं घर में? नहीं भाई, हम खुद नहीं बना सकते, दुकानों से आम मिल जाती है, हर जगह से मिलती है। अच्छा, तो ये दुकान से मिलती है, खुद नहीं बना सकते, तो लो आ गया जवाब। आपने कूची का पूछा है ना?
भाई यार, ये बर्तन धोने से अब बाहर भी निकल आओ, बिल्कुल गलत है। अच्छा चलो ये बताएं, ये जो चीज़ आप पूछ रहे हैं इसका पानी से कोई ताल्लुक है? नहीं भाई, पानी से कोई ताल्लुक नहीं। एक बात और बता दूं, पानी से ये खराब हो जाती है और फिर काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। पानी से खराब हो जाती है, फिर तो माचिस हो सकती है, माचिस। सोच लो, ये आखिरी जवाब है तेरा? ठहर जाए 1 मिनट। बाबियो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। समझे कि आज मैं कसौटी हार गया, चले आप जीत जाए। ले बे डार्लिंग, मेरा ख्याल है तू कॉन्फिडेंस लूज कर गया है। अच्छी भली कसौटी जीती हुई थी तूने और खुद ब खुद हार गया है। जवाब इसका माचिस ही है। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। नाजरीन, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का इस हफ्ते गाया हुआ पैरोडी सॉन्ग। पी के सिगरेट जहाँ से उठता है, हर तरफ से धुआं सा उठता है। पी के सिगरेट जहाँ से उठता है, हर तरफ से धुआं सा उठता है। छोड़ दो पान और सिगरेट को, छोड़ दो पान और सिगरेट को। लोग ये लेके जान को उठता है, हर तरफ से धुआं सा उठता है, हर तरफ से धुआं सा उठता है। इससे कैंसर कहूँ न लाजिम है, इससे कैंसर कहूँ न लाजिम है। इससे सूदो ज़यां भी उठता है, हर तरफ से धुआं सा उठता है। ये तंबाकू है जान का दुश्मन, ये तंबाकू है जान का दुश्मन। ये जवानी को खा के उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। पी के सिगरेट जहाँ से उठता है, हर तरफ से धुआं सा उठता है। पी के सिगरेट
तरफ से धुआं सा उठता है